कैसे ये जगत की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आज एक और विषय है प्रकृति। प्रकृति अर्थात ये भौतिक जगत। तो हम समझ रहे थे भगवान के अलग अलग 3 पुरुष अवतार। पुरुष अवतार अर्थात गर्भोदकशाही विष्णु, जो एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनकी नाभि से 14 भुवन मंडल की उत्पत्ति होती है। वही गर्भोदकशाही विष्णु के विस्तार हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जिन्हें हम भगवान विष्णु समझते हैं। और भगवान के सभी अवतार जो आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आते हैं, वो इन क्षीरोदकशाही विष्णु के माध्यम से आते हैं। इसीलिए ये धारणा है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, श्री रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, श्री नृसिंहदेव विष्णु के अवतार हैं। वास्तव में भगवान के सभी अवतार शाश्वत हैं, वे सब आध्यात्मिक जगत में विराजमान हैं, लेकिन इस जगत में वे प्रस्तुत होते हैं विष्णु के माध्यम से। इसीलिए ऐसा हमें ऐसा हमारी धारणा है कि भगवान विष्णु से ये सारे अवतार आते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु वास्तव में उनका विस्तार परमात्मा के रूप में इस जगत के हर एक कण में है, हर एक जीव में है। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और उनकी उपस्थिति से ये पूरा जगत कार्य कर रहा है। अब ये जो जगत है, ये ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड जो है, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जितने ये गोले दिख रहे हैं हमारे पास स्वर्ण के, ये सब ऐसे एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। वो कहाँ से? वे भगवान कारणोदकशाही विष्णु, उनके शरीर से उद्भूत होते हैं। ब्रह्मा जी ये सब कुछ अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं। यहाँ हम देखने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पर, यस्य एक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य निश्वसित कालम, तो जिनके निश्वसित कालम, जब हम सांस बाहर निकालते उसे कहते हैं निश्वसित, सांस बाहर निकालना, कालम उतना समय, जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथ, जगद अंडनाथ, जैसे एक अंडा होता है, ये पूरा जगत एक अंडे के समान है। जगद अंडनाथ, इस पूरे ब्रह्मांड के नाथ है ब्रह्मा जी। उनकी जीवन आयु है, उनकी जीवन आयु मतलब बहुत बड़ी है। यहाँ ब्रह्म भगवत गीता में हम प्राप्त करते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। ये जो युग है कलयुग, 4,32,000 वर्ष, इससे 2 गुना द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। इन चारों युगों को मिलाएंगे तो 43 लाख साल, 43 लाख ईयर्स से ज्यादा होगा एक चतुर्युग। ये 4 युगों को हम जोड़ेंगे तो ऐसे 1,000 युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ऐसे 1,000 युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात्रि, तो 2,000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन। वैसे ब्रह्मा जी 1 वर्ष नहीं 100 वर्ष तक जीते हैं। और वो ब्रह्मा जी का जीवनायु महाविष्णु की एक निश्वास, वो जब सांस बाहर निकालते उतना है। तो वर्णन है यहाँ पर, विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो। ये महाविष्णु स इह यस्य कला विशेष, भगवान की कला, कला अर्थात अंश के अंश के अंश है, वो गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है यहाँ पर। तो कल हम जैसे देख रहे थे कि भगवान महाविष्णु जब सृष्टि की इच्छा करते हैं तो वे दृष्टिपात करते हैं रमा देवी अपनी योग माया पर। उपनिषदों में वर्णन है, स एक शता, भगवान ने दृष्टिपात की और सृष्टि हो गई। जैसे भगवान दृष्टिपात करते, रमा देवी उनका विस्तार होता है बहिरंगा शक्ति महामाया दुर्गा के रूप में, और जो भगवान की दृष्टि है वो है शंभु तत्व, अर्थात शिव और शंभु, उनसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ये जो हमारा पूरा जो जग, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो समूह है जिसे हम कहते हैं भौतिक जगत, ये भौतिक जगत की स्थिति कैसी है? ये बहुत बड़े आकाश में एक बादल के समान है, कोने में एक बादल है। इसीलिए भगवत गीता में ही
वहां वर्णन है कि आ, ये भौतिक जगत तो भगवान की विभूति का एक अंश है। मम तेजो अंश संभवम, इसे कहते हैं एक पद विभूति, और भगवान के आध्यात्मिक जगत को कहते हैं त्रिपद विभूति। तो अभी हम यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान का आध्यात्मिक जगत कैसा है, जो वास्तव में अनंत जगत है। आध्यात्मिक जगत को कहते हैं अनंत। आध्यात्मिक जगत का वर्णन भी ब्रह्मा जी करते हैं। जिस जिस जगत में हम रहते हैं, ये जो ब्रह्मांडों का समूह है, इसे कहते हैं देवी धाम, क्योंकि यहाँ की अधिष्ठात्री है दुर्गा देवी महामाया। तो ब्रह्मा जी यहाँ वर्णन करते हैं कि गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरि धाम श्रुतेषु तेषु। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण, उनका जो आदि धाम है उसे कहते हैं गोलोक वृंदावन। वे 1000 कमल की पंखुड़ियों से समान ये भगवान का वास्तविक धाम है, गोलोक वृंदावन, जहां पर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में अपने भक्तों के साथ ब्रज भूमि में वहां निवास करते हैं। इसके नीचे अलग अलग भगवान के धाम है, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका, अयोध्या, और यहाँ जैसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हरिधाम। हरिधाम मतलब भगवान विष्णु अपने असंख्य अवतारों में वहां पर विराजमान है। इसे कहते हैं वैकुंठ। इस जगत में हमारे भौतिक जगत जैसी कोई चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, इसे कहते हैं विगत कुंठा। कुंठा अर्थात चिंताएं। इस जगत में ये 4 चिंताएं हैं, आध्यात्मिक जगत में चिंताएं नहीं है। तो ये भगवान का धाम है वैकुंठ जगत, और उसके नीचे है महेश धाम, सदाशिव लोक, जो आध्यात्मिक जगत की ओर है, और भौतिक जगत की ओर है महाकाल धाम। और इन दोनों जगत के बीच में ये जो स्थान है, इसे कहते हैं विरजा, परव्योम। विरजा नदी है। इसे पार करके जीवात्मा भगवान के आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करता है। तो ये मानचित्र है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति नगण्य है। जैसे हमारे विशाल घर में या विशाल शहर में ऐसे असंख्य चींटियां हैं, हमारा ये जो जगत है वो एक छोटा सा कण है इस भौतिक जगत का, और इसकी तुलना में ये अनंत आध्यात्मिक जगत है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए हैं हमें उस जगत में ले जाने के लिए। तो ये जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये सब भगवान की प्रकृति अर्थात भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को कहा गया है प्रकृति। अब भगवान की शक्ति के 3 विभाजन है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या, यहाँ वर्णन है क्षेत्रज्ञाख्या यथा परा अविद्या कर्म संज्ञाख्या तृतीया शक्ति। भगवान विष्णु के पास उनकी श्रेष्ठ अंतरंगा शक्ति के साथ ही क्षेत्रज्ञ शक्ति भी होती है। अंतरंगा शक्ति जिससे भगवान का आध्यात्मिक जगत बना है, क्षेत्रज्ञ शक्ति मतलब हम जीवात्मा, और जिससे ये भौतिक जगत बना है। किंतु कभी कभी यह एक तीसरी या भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं, जिसे अज्ञान या अविद्या कहते हैं। यहाँ वर्णन है अविद्या कर्म संज्ञाख्या तृतीया शक्ति इष्यते। तो जो हमारा भौतिक जगत है वो इस तृतीया बहिरंगा शक्ति से बना है। यहाँ इसके लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया। अविद्या, अविद्या अर्थात हमें ये भौतिक शक्ति ये जो आवरण करती है, जिससे हम अज्ञान में रहते हैं। क्या आवरण है? ये आवरण है कि हम सब समझते हैं हम ये शरीर है, ये हमारा ज्ञान है। और इस जगत में सुखी रहने के लिए भौतिक रूप से हम सब बहुत परिश्रम करते हैं, कर्म संज्ञान्या, है ना, बहुत परिश्रम करते बहुत परिश्रम करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीजें बटोर लेंगे और हम सुखी रहेंगे। और इस जगत में हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए भी हमें परिश्रम, है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इन 4 चीजों को, ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उनको प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये इस जगत का स्वभाव है। तो ये प्रकृति के विषय में जाने से पहले हम और एक चीज को समझने का प्रयत्न करेंगे।
वास्तव में इस जगत में हम देखते हैं हमारे बहुत सारे संबंध हैं, हमारे परिवारजन हैं, मित्र हैं इत्यादि। हमने पहले चर्चा किया, हर एक जीवात्मा का स्वभाव है किसी ना किसी को, किसी ना किसी की सेवा करना, किसी ना किसी को प्रेम करना, ये हमारा मूलभूत स्वभाव है। और इस जगत में हमारा हमारा प्रेम कहाँ नियुक्त करना, कहाँ नियोजित करना, ये हम खोज रहे हैं। कोई अपने मित्र में अपना प्रेम लगाता है, कोई किसी आ, स्पोर्ट्स पर्सन में अपना हृदय लगा देता है, कोई किसी एक्टर में अपना हृदय लगा देता है, ऐसे क्रमशः कोई धन में अपना हृदय लगाता है। आ, जैसे आयु में वृद्धि होती है तो ये जो प्रेम है पति पत्नी में नियोजित होता है, पति पत्नी में प्रेम का आदान पूर्ण रूप से नहीं होता है तो हमारा प्रेम जो है हम बच्चों में नियोजित करते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज है बदल जाती है, तो फिर हमारा जो प्रेम है वो हमारे पोते पोतियों में नियोजित करते हैं। इस प्रकार से इस जगत में हम सब किसी ना किसी को पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहते हैं और ऐसी आशा रखते हैं कि वो भी हमें पूर्ण मात्रा में प्रेम करे, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम सब अपूर्ण जीव हैं। हम पूर्ण रूप से किसी में अपना प्रेम नियोजित करते हैं लेकिन सामने आदान प्रदान नहीं होता है। इस जगत में वर्णन है कि ये जो शुद्ध प्रेम है उसका एक उदाहरण ले, जो वास्तविक प्रेम से निकट है वो है माँ और उसकी संतान का, माँ या अपने पुत्र का, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं है। हमने देखा हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा करना चाहता है। एक व्यापारी भी कहता है अपने ग्राहक से कि मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राजनेता कहते हैं हम आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जिसके पास कोई भी नहीं है वो एक पशु को रखता है और उनकी सेवा करता है। तो यहाँ भगवान, वास्तव में लोग कहते हैं हमें भगवान की क्या आवश्यकता है, भगवान केवल हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के स्रोत नहीं है, है ना। कई बार हम देखते हैं इस प्रकार से प्रार्थना है, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो क्या भगवान क्योंकि हमें हर दिन की रोटी देते हैं इसीलिए हमारा संबंध भगवान के साथ, क्या यही इसीलिए क्या हम भगवान की सेवा करते हैं? नहीं, वास्तव में हमारा और भगवान का शाश्वत संबंध है प्रेम का। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। जो व्यक्ति हम खोज रहे हैं जिसमें हम हमारा प्रेम पूर्ण रूप से नियोजित करें वो है कृष्ण, और ये संबंध का कभी नाश नहीं होता है। इस शरीर के अंत होने से हमारे सारे पारिवारिक संबंध नष्ट हो जाते हैं। इस जीवन के पहले मेरे माता पिता थे, कहाँ है अभी वो, है ना, क्या हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। कुछ समय के बाद इस शरीर से जुड़े हुए परिवारजन हमसे अलग हो जाएंगे, तो फिर वो सेवा भाव कहाँ जाएगा? आज जिस देश की मैं सेवा करना चाहता हूं कल मेरा जन्म दूसरे देश में होगा, तो फिर इस देश की सेवा का क्या होगा? हम्म इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो सेवा भाव है वो अपूर्ण हो जाएगी अगर हम सही रूप से नहीं जानेंगे। तो यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारा शाश्वत संबंध है उनसे प्रेम करना और उनकी सेवा करना, और ये सेवा कभी भी टूट नहीं सकती। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। शिल प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, इस जगत में हमारी स्थिति क्या है। ये जो पहले चित्र में एक बालक है अपने पिता से विलग हो गया है और बहुत ही कष्टमय अवस्था में, वास्तव में वो जानता नहीं है कि उनके पिता बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं। इस प्रकार से जब हमारा संबंध हम भगवान के साथ पुनः स्थापित करेंगे तो हम हमारी वास्तविक आनंदमय स्थिति में नियोजित हो। इस जगत में संभव नहीं है सुखी होना। भगवत गीता में भगवान इस जगत का दो शब्दों में परिभाषा देते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत की परिभाषा है। इस जगत में अंततोगत्वा हमें दुख ही मिलने वाला, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, और इस जगत में सब कुछ कैसा है? अशाश्वतम, नश्वर है ना। तो यहाँ जो सुखी रहने की जो हमारी इच्छा है कभी पूर्ण नहीं होगी। आज कोरोना है लेकिन कल कुछ और कारण हो सकता है। सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन स्थितियों से गुजरना है। तो हमारा संबंध भगवान से कैसे स्थापित कर सकते हैं?
पुनः हम देखते हैं, जब तक भगवान हमें प्रकाशित नहीं करेंगे, हमारे लिए संभव नहीं है भगवान को समझना। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्ययः, हमारी बुद्धि से, हमारी शक्ति से, हमारी सुंदरता से, हमारे धन संपत्ति से हम भगवान को कभी नहीं जान पाए। जब भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करेंगे तभी हम भगवान को जान पाए। तो यहाँ शास्त्र में वर्णन है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हमारी जड़ इंद्रियों से ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान ग्राह्य नहीं है। जब हम भगवान की सेवा करना प्रारंभ करेंगे, सेवन मुखे ही जिह्वा, जिह्वा से आदि, जिह्वा से जब भगवान की सेवा करना प्रारंभ करेंगे तो स्वयं भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे। तो यहाँ शास्त्र में वर्णन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मषनाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये महामंत्र का जप करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा और क्रमशः भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे। तो हम एक और विषय आज यहाँ पर लेना प्रारंभ करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति जिसकी हमने पहले चर्चा की, वास्तव में है क्या? और वास्तव में भगवान इस सृष्टि को क्यों स्थापित करते हैं? सृष्टि का हेतु क्या है? तो हम देखते हैं, एक शहर है, कोई भी शहर वर्तमान आधुनिक समाज में आज हम शहर बनाते हैं तो उसके लिए एक आयोग बिठाया जाता है, जिसे कहते हैं टाउन। वो जो जॉइन ऑडियो है ना, उस पर क्लिक कीजिए और आपका वॉल्यूम पूरा इंक्रीज कर दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, क्या करना है मुझे? किशोर कुमार, मैं प्रारंभ करूं? हाँ, प्रारंभ कर सकते हैं जी। तो ये सृष्टि का हेतु क्या है? इस जगत में हम देखते हैं, किसी भी शहर को हम बनाते हैं तो उसको पहले प्लान किया जाता है, वहां पर रोड कहाँ पर होगी, कौन से क्षेत्र में रेसिडेंशियल एरिया होगा, कहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा, पानी की उपलब्धि कहाँ से होगी, सारा सुएज कहाँ जाएगा। इस प्रकार से शहर को आवरण करते हुए रोड होते हैं, रिंग रोड इत्यादि। तो इस सृष्टि, हम देखते हैं कि इस सृष्टि की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस सृष्टि का हेतु क्या है? तो हम देखते हैं कि एक शहर में सरकार चाहती है कि सब नागरिक जन हैं वो अच्छी तरह से रहे, लेकिन कुछ नागरिक हैं जो हमेशा ऐसे स्वभाव के होंगे जो दूसरों को समस्या देंगे, जिन्हें हम कहेंगे अपराधी। तो उन नागरिकों को भी सरकार चाहती है कि वो शहर में रहे, लेकिन अन्य लोगों को क्योंकि वो परेशानी देते हैं, उनकी अलग व्यवस्था करनी पड़ती है, जहां पर उनका रिफॉर्मेशन होगा, जहां पर उनका परिवर्तन होगा, उसे हम कहते हैं जेल। आज जेल को भी कहते हैं रिफॉर्मेशन सेल। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं हर शहर में एक व्यवस्था होती है जहां पर जो अपराधी जन है उनका परिवर्तन होता है। इस प्रकार से इस जगत में इस जगत की ऐसी व्यवस्था है। हमारे जैसे अपराधी जन, यहाँ हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, वे अपना हित नहीं जानते और माता पिता से जिद करते हैं कि मुझे भी कार चलानी, तो वास्तव में उनकी योग्यता नहीं है कार चलाना, तो माता पिता उन्हें खिलौने की कार देते हैं, ठीक है आप ये कार चलाइए और वहां पर आप सुखी रहिए। तो हमारी ये जो स्वामित्व की अभिलाषा है, भगवान के बिना एक अपना अलग जगत होना चाहिए जहां मैं भी स्वामी बन सकूं, तो यहाँ भगवान हम सबको अवसर दे रहे हैं। इस जगत में हम किसी भी व्यक्ति का अन्वेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम पाएंगे हर एक व्यक्ति में स्वामित्व भाव। या तो वो घर का स्वामी बनना चाहता है, या अपने राज्य का, अपने समाज का, अपने देश का, पूरे विश्व का। हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं या तो वो स्पष्ट रूप से हमें दिखता है या नहीं दिखता है। कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं मैं तो बहुत शरणागत हूँ भगवान का, लेकिन भगवान के पास जाके क्या प्रार्थना करता है? हे भगवान, मैं स्वामी यहाँ पर आया हूँ, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगा आप उसे पूर्ण करेंगे। प्रार्थना के रूप में वो भगवान को आदेश दे रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं हर एक व्यक्ति में ये स्वामी भाव है।
तो स्वामी भाव आध्यात्मिक जगत में संभव नहीं है। वहां एक ही स्वामी है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सब सेवक हैं। तो ये स्वामी भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान हमें ये जगत देते हैं। और इस जगत के जेलर हैं दुर्गा देवी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हमें 3 प्रकार के क्लेश देते, आधि आत्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं ये जगत वास्तव में आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जैसे वृक्ष है, हाँ, ये वृक्ष जब किसी तालाब या नदी के किनारे हैं तो उसका प्रतिबिंब जल में गिरता है, और जब हम प्रतिबिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा दिखता है, उस वृक्ष, जो प्रतिबिंबित वृक्ष है, उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे होती है। 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब होने के कारण यहाँ सुख नहीं है, सुख है आध्यात्मिक जगत। जैसे हमने पहले सत्र में देखा मिराज, जब हम कार चलाते हैं तो हमें पानी दिखता है रास्ते में, लेकिन पानी वास्तव में रास्ते पर नहीं है, कहीं और है, उसका प्रतिबिंब हमको यहाँ दिख रहा है। वैसे आध्यात्मिक जगत वास्तविक जगत है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, वो आनंदमय जगत है। और ये जगत प्रतिबिंब होने के कारण यहाँ सुख प्रतीत होता है, लेकिन सुख है नहीं। तो इस प्रकार से तुलना की गई। अभी इस जगत में जैसे हमने बताया हम सब बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? बंधन तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं हथकड़ी नहीं दिख रही है। ये जगत 3 गुणों से बना हुआ है। गुण अर्थात रस्सी, सत्व गुण, रजोगुण, तमह गुण, और इन तीनों गुणों के मिश्रण से इस जगत में सारी चीजें बनी हुई। इस जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये इमारतें, ये शहर, हाँ, इस प्रकार से इस जगत में हर एक चीज, इसकी उत्पत्ति होती है प्रकृति के 3 गुणों से, और ये 3 गुण से हम बंधे बंधे जाते हैं। यहाँ हमने उदाहरण दिया है, जैसे एक रस्सी बनती है 3 धागे से, इसी प्रकार से इन तीनों गुणों से ये जगत बना हुआ है। और इन तीनों गुणों से हमारे 84 लाख शरीर बने हुए हैं। जैसे कि कोई अपराधी जेल में जाता है तो उसको एक नए कपड़े दिए जाते हैं, और वहां बताया जाता है कैदी नंबर सच एंड सच, कैदी नंबर 140। इस प्रकार से हम इस जगत में बंधे जाते हैं शरीर के माध्यम से। तो यहाँ हम श्रीमद् भागवतम से कुछ चीज पढ़ने का प्रारंभ करेंगे, किस प्रकार से ये जो बहिरंगा शक्ति है वो हम पर कार्य करती है। जी, यहाँ हम देखते हैं जब व्यास देव जी भगवान का दर्शन करते हैं, यहाँ वर्णन आता है भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदापाश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता से किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा, भक्ति योग से बनकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो यहाँ वर्णन है कि व्यासदेव भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान के अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति है, जिस शक्ति से ये पूरा जगत बना हुआ है। फिर आगे वहां वर्णन आता है
यया सम्मोहितो जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते तर्थम तत्कृतम चाभिपत्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी हम इस तीनों गुणों के अंश नहीं है। असंगोयम पुरुषः, शास्त्र में वर्णन है, पुरुष अर्थात जीवात्मा ये प्रकृति के तीनों गुणों से कहीं भी संबंधित नहीं है, वो इससे परे है। लेकिन भौतिक प्रकृति के संबंध में जैसे हम आते हैं, हम उससे आवृत हो जाते हैं और अपने आप को ये शरीर समझने बैठते हैं। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। ये शरीर जो भौतिक पदार्थ से बना हुआ है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतला गया है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश के परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है, अर्थात मैं ये शरीर हूं, हम ऐसा मानते हैं। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। शरीर के कष्ट हमें अपने कष्ट लगते हैं। जीवात्मा ब्रह्मवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है भगवान की बहिरंगा शक्ति के बारे में। एक और श्लोक हम यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे। व्यासदेव जी ने जब देखा कि भगवान का दर्शन, तब व्यासदेव जी देखते हैं कि जो माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, वो भगवान से अधीन, भगवान के पीछे खड़े हैं, कभी भगवान के सामने नहीं आते। भागवतम द्वितीय स्कंद में इसको और स्पष्ट रूप से समझाया गया है। विलज्जमानाय यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धियः। व्यासदेव जी कहते हैं, भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण, क्योंकि उनका कार्य है हम जैसे बद्ध जीवों को कष्ट देना, हम सब असुर हैं और दुर्गा देवी है महिषासुर मर्दिनी, तो वे हमारी ये भौतिक अभिलाषा है, भगवान से स्वतंत्र होकर जो भोग करने की अभिलाषा है, उनका खंडन करती है। तो वो अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती। लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, वे यह मैं हूं और यह मेरा है के विचारों से लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलिनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। श्रील प्रभुपाद बार बार वर्णन करते हैं, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रधिकार। तो जहां पर कृष्ण भावनामृत है, वहां भौतिक चेतना, माया का अंधकार उपस्थित नहीं रह सकता। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीव का मुख्य लक्षण है कि वह व्यर्थ की बकवास करते हैं। क्या है वो बकवास? यह वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है। मैं ये हूं, अर्थात मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, ये सारी संपत्ति मेरी है, जबकि सब कुछ भगवान का है। ईश्वरहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं और उन लोगों को जो पहले से ठगिनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, वे ठगिनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होते। अतः वे इस भ्रांत धारणा से कि मैं ये हूं, ये मैं हूं, यह मेरा है, मुक्त रहते हैं। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान
स्पष्ट रूप से की गई है। तो इस तरह से बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हम सोचते हैं कि मैं इन 84 लाख योनि में से एक हूं, लेकिन कुछ समय के बाद हम फिर से एक और शरीर परिवर्तित करते हैं और हर शरीर में हम कष्ट पाते हैं। अंततः गत्वा इन सभी जन्मों से भ्रमण करते हुए मनुष्य जीवन में जब हमें ये अवसर भक्तों का या इन शास्त्रों से जानने का अवसर मिलता है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, एक व्यक्ति वास्तव ज्ञान में आता है, तब वासुदेव श्री कृष्ण के आश्रय स्वीकार करता है। तो ये अलग अलग ड्रेस हैं जेल के, जहाँ कैदियों को बंधित किया जाता है। हमने देखा कि 3 कलर से बहुत सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। 3 बेसिक कलर हैं। इस प्रकार से 3 आधारभूत गुण हैं, सत्व रजस तमः। इन तीनों के मिश्रण से इस जगत में अनंत चीजों की सृष्टि होती है। हम देखते हैं अलग अलग शरीर, कुछ शरीर सत्व गुण में है, कुछ रजोगुण में है, कुछ तमोगुण में है। ये सारे तीनों गुणों के मिश्रण से होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग मनुष्य सभ्यता में भी हम देखते सत्व गुण। अभी ये तीनों गुण क्या है इसका भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये भगवत गीता के 14वें अध्याय में वर्णन आता है। तो किशोर कुमार प्रभु, अभी मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा। पहले हम गुणों के विषय में प्रवेश करें, उससे पहले भगवान और बहिरंगा प्रकृति, इसके विषय में किसी के कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं अभी आपका अगर कोई प्रश्न है तो कृपया हाथ उठा सकते हैं। हाँ, शलभ चतुर्वेदी जी, शलभ चतुर्वेदी जी, हरे कृष्णा। शलभ चतुर्वेदी जी, शलभ चतुर्वेदी जी, आप सुन पा रहे हैं? कोई और प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, अंशुल भटनागर जी। प्रभु जी हरे कृष्ण जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जब हम भगवान की ही माया में उलझे हुए रहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इससे निकलने के लिए क्या समय है, कौन सा सही समय है इससे निकलने को। जैसे अब हमें काफी सारी हर रोज कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ भी करके भी बच नहीं सकते उस चीज से। मतलब आपका जो प्रश्न है ना, उसको आप एक बार विचार कीजिए कि हम माया द्वारा हर समय प्रताड़ित होते हैं, तो हमें इसमें कोई मुहूर्त खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो तुरंत ही भगवान की बहिरंगा शक्ति से बाहर निकल जाना चाहिए और ये